Hello students, welcome to our current affairs session. In today's class, we will discuss some important current affairs of 23rd of July 2024. तो आज हम 23 जुलाई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास में 23 जुलाई की क्लास में हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे, कुछ नेशनल न्यूज देखेंगे, देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक और वित्त समाचार हम देखेंगे, कुछ स्पोर्ट्स न्यूज हम कवर करेंगे, खेलों से रिलेटेड समाचार, कुछ स्टेट न्यूज हम कवर करेंगे जिसमें हम राज्य समाचार देखेंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार इंटरनेशनल न्यूज हम कवर करेंगे, देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नियुक्ति, श्रद्धांजलि और स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण न्यूज। लास्ट में हम आज की क्लास का सारांश देखेंगे, समरी देखेंगे कि हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस की हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और स्वामियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेशनल न्यूज के साथ। बेसिकली अटल इनोवेशन मिशन ने वीपो के साथ विद नीति आयोग एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि जो इनोवेशन है ग्लोबल साउथ को उसको बूस्ट किया जा सके। सो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वैश्विक दक्षिण में संयुक्त नवाचार कार्यक्रम बनाने के लिए सहयोग किया है। यह साझेदारी 22 जुलाई को घोषित की गई। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जोर देकर कहा कि नवाचार भारत की ताकत है। यह सहयोग विकासशील देशों में नवाचार और बौद्धिक संपदा विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी रखता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो नेशनल न्यूज। अगली भी हमारी नेशनल न्यूज है। अभी आप सबको पता है जो 46वां सत्र था विश्व धरोहर समिति का, उसको भारत में आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में। तो असम का चारदइयो मैदो यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए नामांकित किया गया है। तो चारदइयो मैदान को सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर पूर्व भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाने के लिए नामांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के में इस नामांकन की घोषणा की। यह स्वीकार किया जाता है कि चारदइयो मैदान भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल होगा अगर बन जाता है तो। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान के साथ शामिल होगा जो प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत सूचीबद्ध है। नेक्स्ट इज अभी 46वें सत्र के दौरान जो अभी भारत मंडपम में यूनेस्को की 46वीं मीटिंग हुई थी उसके दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ग्रांट प्रदान की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की है। यह अनुदान वैश्विक स्तर पर विरासत संरक्षण का समर्थन करने के लिए है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में। यह घोषणा नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन के दौरान की गई है। यह अनुदान वैश्विक विरासत संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। नेक्स्ट इज शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति भवन का जश्न मनाने वाली 4 पुस्तकों का किया लोकार्पण। तो शिवराज सिंह चौहान ने 4 बुक्स लॉन्च की हैं जो सेलिब्रेट करती हैं राष्ट्रपति भवन को। उन बुक्स के नाम क्या क्या हैं? विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। सेकेंड इज राष्ट्रपति भवन, हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट एंड कहानी राष्ट्रपति भवन की। क्लियर? ये पुस्तकें भारतीय गणराज्य के प्रतीक राष्ट्रपति भवन की विरासत का विस्तृत चित्रण प्रस्तुत करती हैं। विंग्स टू आवर होप्स में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में दिए गए भाषण भी शामिल है। राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन के इतिहास, विरासत और वास्तुकला संबंधित भव्यता का अन्वेषण भी करती है। नेक्स्ट इज ऑल्सो नेशनल न्यूज। राष्ट्रपति शिक्षा सप्ताह 2024 सेलिब्रेटिंग 4 ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
तो जो NEP आई थी 2020 की, उसके 4 वर्ष पूरा होने पर शिक्षा सप्ताह 2024। तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह मना रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ का जश्न मनाता है। एक सप्ताह तक चलने वाला यह कार्यक्रम सहयोग को बढ़ावा देने और NEP 2020 द्वारा शुरू किए गए शैक्षणिक सुधारों पर प्रकाश डालने पर केंद्रित है। NEP 2020 की प्रगति और प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बना। तो उत्तराखंड और केरल को नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 23-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टेट के रूप में बेसिकली नामांकित किया गया है। क्लियर? यह सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापता है। बिहार की सबसे खराब प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान मिला है, लोवेस्ट बिहार को मिला है। भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य स्कोर 2023-24 में बढ़कर 31 हो गया है, जो 2020-21 में 66 था। क्लियर? नेक्स्ट इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इन इंडिया ऑब्जर्व एनुअली ऑन जुलाई 23। तो भारत में राष्ट्रीय प्रशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1927 में इसकी शुरुआत से देश के प्रशासन परिदर्शन के विकास का स्मरण करता है। प्रशासन ने भारत के विकास, शैक्षणिक पहुंच और सांस्कृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह दिन एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां प्रशासन राष्ट्रीय एकता, शिक्षा और नागरिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में सेवा करना जारी रखता है। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय ध्वज अपनाने का दिवस 22 जुलाई 2024। तो हम सबको पता है जो हमारी भारतीय संविधान सभा थी उसने 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो इसीलिए हर साल हम 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अपनाने का दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को हम तिरंगा भी कहते हैं, जो भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और एकता का प्रतीक है। ध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 पट्टियां होती हैं, जिनके बीच में नौसेना नील रंग का अशोक चक्र बना होता है। भारत का ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन, उपयोग और सम्मान को भी नियंत्रित करता है। तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाने का दिवस 22 जुलाई। क्लियर? तो सेम न्यूज है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यह ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था ठीक कुछ दिन पहले, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होने वाला था। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो सिडबी ने क्या किया है अभी? $215 मिलियन के साथ $1 अरब का हरित वित्त पोषण कोष बनाया है। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम भारत लघु उद्योग विकास बैंक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की क्षमक और अनुकूल परियोजना के वित्त पोषण के लिए $1 अरब का कोष बनाएगा। यह पहल हरित जलवायु कोष से $215.6 मिलियन के वित्त पोषण की मंजूरी के बाद डिक्लेयर किया गया है। हरित जलवायु कोष बोर्ड ने सिडबी को $200 मिलियन का ऋण और क्षमता निर्माण के लिए $15.6 मिलियन का अनुदान मंजूर किया है। यह कोष हरित वित्त पोषण और सतत विकास परियोजना का समर्थन करने का भी लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट इज यूनियन बजट 2024-25। आप सबको पता है पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था और अभी गवर्नमेंट डेवलप होने के बाद बेसिकली जब हमारी मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट आ गई है तो अभी केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया है। तो बजट 2024-25 में जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो 48.21 लाख करोड़ रुपए रखा गया और जो टोटल रिसीट रखी गई है एक्सक्लूडिंग बोरिंग वो 32.07 लाख करोड़ रखी गई है। उसके बाद शुद्ध कर प्रणाली का अनुमान की बात करें तो ये 25.83 लाख करोड़ है, जिसमें राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। प्रमुख पहलों में 12 औद्योगिक पार्कों का विकास और शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना शामिल है। यह अन्य पहलों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराए के आवास को बढ़ावा देना और ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्मॉल रिएक्टरों की स्थान पर ध्यान देना केंद्रित है। 2024-25 बजट। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज है। नेक्स्ट
पुस्तक 1 जिसका टाइटल है जमशेद सी टाटा कॉर्पोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीट। तो अभी का पुस्तक भारत के लोकप्रिय ब्रांड जैसे टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाइटन और तनिष्क के निर्माण के बारे में आकर्षक वास्तविक जीवन की कहानी और दिलचस्प किस्सों को एक साथ बुनती है। यह जमशेदजी टाटा के दृष्टिकोण को जीवित करती है। पुस्तक कॉर्पोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख प्रदान करती है। यह उन सिद्धांतों और रणनीतियों को उजागर करती है जिन्हें टाटा के उद्यमों की सफलता में योगदान दिया गया था। नेक्स्ट इज एडाई टू इन्वेस्ट 290 करोड़ इन 900 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट इन नेपाल। तो जो हमारी अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड है, वो नेपाल के 900 मेगावाट के जल विद्युतीय ऊर्जा परियोजना में 290 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा कर रही है। तो एडाई जीएमआर अपल करनाल हाइड्रो पावर लिमिटेड और करनाली ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नेपाल में 10% तक की हिस्सेदारी हासिल करेगी। उसके साथ साथ एसजेवीएन लिमिटेड के सहयोग से यह परियोजना नेपाल में 900 मेगावाट के अपर करनाली एचपीपी को विकसित करने का लक्ष्य रखती है। उसके साथ साथ एडाई के निर्देशक मंडली ने इक्विटी निवेश के सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जो भारत सरकार और अन्य निर्णायक प्राधिकरणों की मंजूरी के अधीन है। क्लियर। नेक्स्ट इज अभिनव बिंद्रा को आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो अभिनव बिंद्रा हम सबको पता है पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। अभी उनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। यह सम्मान औपचारिक रूप से 10 अगस्त 2024 को पेरिस में 142वें इंडियन ओलंपिक सत्र के दौरान प्रदान किया जाएगा। ओलंपिक ऑर्डर ओलंपिक आंदोलन में विशिष्ट योगदान को मान्यता देता है। नेक्स्ट इज पीआर सीरीजेस अनाउंस रिटायरमेंट आफ्टर पेरिस ओलंपिक 2024। तो भारतीय हॉकी गोलकीपर हैं पीआर सीरीजेस, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। सीरीजेस महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ भारत हॉकी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी रहे। उनका यह निर्णय एक शानदार करियर के अंत को चिन्हित करता है। सीरीजेस के योगदान का टीम पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट इज आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सऊदी अरब के राज्य में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल की घोषणा की है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ साझेदारी की। वे सऊदी अरब के राज्य में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2025 की मेजबानी करेंगे। यह घोषणा 12 जुलाई को की गई। यह प्रस्ताव ओलंपिक खेल परिषद 2024 की पूर्व संध्या पर आईओसी सत्र में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट इज हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंदाना को पीछे छोड़कर भारत की सर्वोच्च T20 रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। तो हरमनप्रीत कौर भारत के लिए महिला T20 क्रिकेट में शीर्ष रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 21 जुलाई को डबुआ में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ भारत के महिला एशिया कप T20 मैच के दौरान स्मृति मंदाना को पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं स्मृति मंदाना इस मैच में 13 रन बनाकर आउट हो गई। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। सो बेसिकली ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड दिए गए हैं 2023-24 के लिए, जिसमें ललियान जुआला छांगते इंदुमती कथिरेसी ने जीता वर्ष 2023-24 के लिए फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 19 जुलाई 2024 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान AIFF वार्षिक पुरस्कार 2023-24 के विजेताओं की घोषणा की है। उसके साथ साथ ललियान जुआओ छांगते को लगातार दूसरी बार AIFF मैन फुटबॉल ऑफ द ईयर 2023-24 के लिए नामांकित किया गया है। उसके साथ साथ इंदुमती कथिरेसन को वीमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023-24 के लिए नामांकित किया गया है, जो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली तमिलनाडु की पहली फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। डेविड लाल हंसंगा को और नेहा को क्रमशः मेंस और वीमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इज फेंसर श्रेया गुप्ता सिक्योर्ड ब्रॉन्ज मेडल इन सेपरे कैटेगरी इन कॉमनवेल्थ जूनियर एंड कैडेट चैंपियनशिप 2024। तो भारतीय फेंसर श्रेया गुप्ता ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में आयोजित कॉमनवेल्थ जूनियर और कैडेट फ्रांसीसी चैंपियनशिप 2024 में सेबर श्रेणी में कांस्य पदक जीता है।
उन्होंने पहले 2018 और 2022 में आयोजित CJCFC की टीम स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक जीते थे। श्रेया ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 2022 एशियाई जूनियर और कैंडिड फेंसिंग चैंपियनशिप में टीम स्पर्धा में जूनियर कांस्य पदक भी हासिल किया। श्रेया गुप्ता टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में एक एलीट एथलीट और एक खेलो इंडिया एथलीट है। नेक्स्ट, उत्तराखंड परिवहन के लिए जीईपी सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। तो उत्तराखंड पारिस्थितिक तंत्र के समग्र विकास का आंकलन करने के लिए सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। जीईपी सूचकांक जल, वायु, वनों और मिट्टी को मौद्रित मूल्य प्रदान करता है जो सीधे विकास गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। सूचकांक 2020 से 22 तक के तुलनात्मक आंकड़े दिखाता है और इसमें 0.9% की वृद्धि देखी गई है। जीईपी सूचकांक का उपयोग पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की स्थिति और पारिस्थितिक तंत्र तथा प्राकृतिक संसाधनों पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज आइवरी कोस्ट बिकम 53rd कंट्री टू ज्वाइन यूएन वाटर कंजर्वेशन। तो आइवरी कोस्ट 1992 के संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का भाग बनने वाली 53वां लक्ष्य बन गया है, जिसे सीमा पाल जल मार्गों और अंतरराष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। यह विकास 23-24 अक्टूबर 2024 को स्लोवेनिया के ल्यूब्लियाना में जल सम्मेलन के पक्षकारों की बैठक के 10वें सत्र से पहले हुए। जल सम्मेलन सतही जल और भूमि जल पर सहयोग प्रदान करता है, जो सहयोग के माध्यम से स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करता है। आइवरी कोस्ट अपने पड़ोसी देशों के साथ 8 सीमा पार नदी बेसिन साझा करता है और महत्वपूर्ण जल असुरक्षा चुनौतियों का सामना करता है। नेक्स्ट, इंडिया भूटान ने अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4,958 करोड़ रुपए की 61 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से में लागू की जाएंगी, जिसमें भारत 10,000 करोड़ रुपए का पर्याप्त विकास सहयोग प्रदान करेगा। स्वीकृत परियोजनाओं में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विरासत और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने वार्ता की सह अध्यक्षता की और 12 पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निर्मित 19 स्कूलों का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल न्यूज। पाई अप्रोक्सीमेट डे 2024। हम सबको पता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो 22 जुलाई को गणितीय स्थिरांक पाई, जिसे ग्रीक अक्षर पाई द्वारा दर्शाया जाता है, इसके महत्व और सम्मान और प्रकाशित करने के लिए इस दिन को 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई की तिथि को 22/7 के अंश के संदर्भ में देखा गया, मीन्स 22 डेट और 7 जुलाई, जो एक पाई के सबसे व्यापक रूप में उपयोग किए जाने वाला अनुमान में से एक है। पाई एक अपरिमेय और अनुलंघनीय संख्या है, जिसे अक्षर दशमलव 3.14 के रूप में भी अनुमानित किया जाता है। यह दिन गणित और भौतिकी की गणनाओं में पाई के महत्व और इसके वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों को भी उजागर करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज अजरबैजान ने जलवायु वित्त कार्रवाई कोष लॉन्च किया है। तो हम सबको पता है COP29 की जो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की बैठक है, बेसिकली जो क्लाइमेट को लेके बैठक है वो कहां पर होने वाली है? अजरबैजान में कंडक्ट होगी। तो वहीं पर अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड रिलीज किया है और 1.5 डिग्री तापमान लक्ष्य को बनाए रखने की मदद के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष लॉन्च किया है। कोष का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन उत्पादों देशों और कंपनियों से 1 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाना है और यह अजरबैजान के बाकू में स्थित होगा। CFAF निजी क्षेत्र के निवेश और गतिशील करेगा, वित्त पोषण का जोखिम कम करेगा और प्राकृतिक आपदा प्रक्रिया के लिए रियासती सहयोग भी प्रदान करेगा। कोष का 50% विकासशील देशों में जलवायु परियोजना के लिए जाएगा, जबकि शेष सदस्यों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने में सहायता या सहयोग करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज AAI। बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साइन किया है MOU राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलप कर सके। कहां पर? कोटा में। तो कोटा में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलप होगा जो राजस्थान गवर्नमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मदद से किया जाएगा। राजस्थान सरकार हवाई अड्डे के विकास के लिए मुफ्त भूमि प्रदान करेगी और AAI पूरे निर्माण, विकास और संचालन के लिए जिम्मेदार होगा।
हवाई अड्डे का निर्माण बूंदी जिले के राजसव गांवों में 440.08 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन, शैक्षणिक और वाणिज्य गतिविधियों को बढ़ावा देना है। तो याद रखना है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। और राजस्थान गवर्नमेंट में से भी जो राजस्थान की शहरी विकास विभाग और राजस्थान सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग में एक त्रिपक्षीय समझौते पर साझेदारी हुई है या हस्ताक्षर हुआ है। डन। नेक्स्ट इज यूपीएल यूनिवर्सिटी एंड इसरो ने एक एमओयू साइन किया है ताकि एडवांस केमिकल साइंस रिसर्च लैब को क्या किया जा सके? एस्टेब्लिश किया जा सके। तो यूपीएल सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग बेसिकली रासायनिक विज्ञान में अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने और यूपीएल की शैक्षणिक उत्कृष्टता सुधारों की रणनीति के साथ अलाइन करने का लक्ष्य रखता है। उसके साथ अगर मैं बात करूं, यह साझेदारी अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं और विशेषज्ञ बेसिकली और मूल्यवान डेटा संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगी। यूपीएल विश्वविद्यालय ने विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2024। तो 20 जुलाई को हम इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट करते हैं टू कॉमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग ऑन द मून, अपोलो 11 मिशन। तो अपोलो 11 मिशन पहला ह्यूमन मिशन था जो चंद्रमा पर गया था। तो उसी के लिए हम 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाते हैं। इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो छायांकों को प्रकाशित करना है जो चंद्रमा के छुपे हुए आश्चर्यों की खोज को प्रोत्साहित करता है। उसके साथ साथ यूएनपीए संयुक्त राष्ट्र पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन चंद्र मिशनों के विभिन्न चित्रों वाले 6 डाक टिकट और 3 स्मारक पत्र जारी कर रहा है। इस दिन का उद्देश्य चंद्रमा के टिकाऊ अन्वेषण और उपयोग के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय डीएमएफ पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो 20 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री गंगापुरम जी किशन रेड्डी खान मंत्रालय ने हैदराबाद तेलंगाना में खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल का शुभारंभ किया है। हैकाथॉन का उद्देश्य नए खनिज लक्ष्यों की पहचान के लिए भूभौतिकीय डेटा एकीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग का उपयोग करना है। राष्ट्रीय डीएमएफएल पोर्टल पूरे भारत में 645 डीएमएफ पर जानकारी को एकत्रित करके पारदर्शिता को और पहुंच को बढ़ाएगा। तेलंगाना के भूविज्ञान और खनिज संसाधनों की झलक और तेलंगाना में खनिज प्रमुख बिंदु पर प्रकाश जारी किए गए और महत्वपूर्ण और राजनीतिक खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी से पसंदीदा बोलीदाताओं को प्रमाण पत्र सौंपे गए। नेक्स्ट इज चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। तो चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर से बनी यात्री ट्रेन का निर्माण किया है। समुच्चय योवो 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के नाम से जाने जाने वाली यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेन की तुलना में बहुत हल्की और अधिक ऊर्जा कुशल है। इसका अनावरण 17 जुलाई को पूर्वी प्रांत शानडोंग के चिंगडांगो में किया गया। यह नवाचार टिकाऊ परिवहन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। नेक्स्ट इज ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव फॉर एक्सटेंशन ऑफ RP गोयल एडिशनल चार्जेस NHPC। तो जो RP गोयल हैं जो NHPC के बेसिकली उन्हें एडिशनल चार्ज अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। गोयल 1 मार्च 2024 से CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं जो पिछले CMD अभय कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद से है। वर्तमान में वे अक्टूबर 2020 से NHPC लिमिटेड में वित्त निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। NHPC लिमिटेड भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी और भारत सरकार का एक अनुसूची ए उद्यम है। नेक्स्ट इज पद्मश्री पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध जैविक किसान कमला पुजारी का निधन। तो चावल की 100 किस्मों की खेती करने के लिए जानी जाने वाली प्रसिद्ध जैविक किसान और पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का
74 वर्ष की आयु में उड़ीसा के कटक में उनका निधन हो गया। उनका जन्म उड़ीसा के कोरापुट में हुआ था और वे परोजना जनजाति से संबंधित थी। कमला पुजारी को कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2019 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने आदिवासी महिलाओं की जैविक खेती अपनाने और रासायनिक उर्वरक से बचने के लिए प्रेरित किया, जिससे कोरापुट की पारंपरिक कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता मिली। नेक्स्ट इज हेल्थ न्यूज वर्ल्ड ब्रेन डे 2024। तो 22 जुलाई को मस्तिष्क स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम विश्व मस्तिष्क दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 2024 के अगर हम थीम की बात करें तो मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम, हमारे भविष्य की सुरक्षा करना। यह दिन मस्तिष्क स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी विकारों से बचाव के लिए निवारक उपायों के महत्व को उजागर करता है। विश्व न्यूरोलॉजी महासंघ अपने 6 WFN क्षेत्रीय न्यूरोलॉजिक सोसाइटी के साथ साझेदारी में वार्षिक पालन का नेतृत्व करती है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन। तो सबसे पहले हमने नेशनल न्यूज में एम एंड वीपो का कोलैबोरेशन देखा, जिसमें हमने देखा अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का है, उसने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ग्लोबल साउथ इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। उसके साथ साथ हमने देखा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए असम की अभी एक साइट को नॉमिनेट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी प्रत्यक्षता रखी है। उसके साथ साथ यूनेस्को के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ग्रांट बेसिकली दी है, ताकि जो विश्व धरोहर है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। उसके साथ साथ हमने उत्तराखंड की SDG उपलब्धि देखी, जिसमें उत्तराखंड ने टॉप किया है। नेशनल ऑब्जर्वेंस डे देखा, राष्ट्रीय पालन दिवस देखा। बैंकिंग और फाइनेंस में हमने सिडबी ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव देखा। स्पोर्ट्स में हमने देखा अभिनव बिंद्रा को ऑनर किया गया है इंडियन ओलंपिक कमेटी के थ्रू। उसके साथ साथ PR श्री जी ने बेसिकली अनाउंसमेंट डिक्लेयर कर दी है, किस चीज की? हॉकी के अंदर। स्टेट न्यूज में हमने देखा उत्तराखंड एनवायरमेंट इंडेक्स में उत्तराखंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। देन इंटरनेशनल में हमने देखा आइवरी कोस्ट ने ज्वाइन किया है UN वाटर कंजर्वेशन और ये 53वीं कंट्री बन गई है। इंडिया भूटान कोऑपरेशन के लिए 61 प्रोजेक्ट पर अप्रूवल मिल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट डेवलपमेंट इन राजस्थान, बेसिकली ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा में स्टैब्लिश किया जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि चाइना ने फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का इनॉग्रेशन किया है। और अपॉइंटमेंट न्यूज में हमने देखा NHPC CMD एक्सटेंशन से रिलेटेड न्यूज, जिसमें RP गोयल को अप्रूवल मिल गया है। हेल्थ में हमने देखा विश्व मस्तिष्क दिवस का पालन बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड हेल्थ को अवेयरनेस या क्रिएट करने के लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और मृत्यु समाचार में हमने देखा कमला पुजारी का अभी रिसेंटली निधन हो गया है, जो पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे। कृषि के फील्ड में इन्होंने, स्पेशली चावल के फील्ड में इन्होंने काफी काम किया। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।